पहलगाम के बैसारन घाटी पर हुए मजहबी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया और जैसे ही पाकिस्तान को इसकी भनक लगी वहां से गिदड़ भभकियों की बाढ़ आ गई। अब देखिए, भले ही उनके पास कुछ बचा नहीं हो, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे पूरी दुनिया उन्हीं के इशारों पर नाचती है। और अब तो उन्होंने शिमला समझौते को सस्पेंड करने की धमकी दे डाली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शिमला समझौता है क्या, और अगर पाकिस्तान इसे रद्द भी कर दे तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, पाक के 93,000 सैनिक उस समय भारत की कैद में थे। पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस पर भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में सबसे बड़ी बात थी द्विपक्षीयता, यानी भारत और पाकिस्तान अपने सभी मुद्दे आपस में बातचीत से सुलझाएंगे और किसी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं लाया जाएगा। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र या ओआईसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास भागता रहता था। इसके अलावा दोनों देशों ने वचन लिया कि वो एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी विवादों को शांति से सुलझाएंगे। इस समझौते के तहत एक नई नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी भी तय की गई, जिसकी वजह से आज भारत का कश्मीर पाक के कब्जे में है। पर जरा सोचिए, जो देश पहले से ही शिमला समझौते की शर्तें बार बार तोड़ चुका है, चाहे वो कारगिल हो या कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में रोना धोना, वो अब इसे रद्द करने की धमकी दे रहा है। यानी जो निभाया ही नहीं गया, अब उसे खत्म करने की बात हो रही है। पाकिस्तान की विश्वसनीयता पहले ही संदेह के घेरे में है। अब अगर वो इसे आधिकारिक तौर पर रद्द करता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और भी कमजोर हो जाएगी। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? दरअसल पाकिस्तान अगर शिमला समझौता खत्म करता है तो वो खुद ये मान लेगा कि अब कश्मीर पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही, और ऐसे में भारत भी खुलकर कह सकता है कि अब हम किसी पुराने समझौते से बंधे नहीं हैं। इसके अलावा शिमला समझौते में जो एलओसी की बात थी, वो भी अब बिना वैधता के रह जाएगी, यानी सीमा पर संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत इस समय अपने चरम पर है। हमारे पास न भी स्ट्रैटेजी की कमी है और न ही हथियारों की। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान खुद को उस कोने में ले जा रहा है जहां से वापसी मुश्किल होगी। इसलिए यदि पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है तो इसे द्विपक्षीय रिश्तों में कड़वाहट और सीमा पर तनाव बढ़ेगा। दोनों देशों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। पाकिस्तान, जिसने हमेशा भारत को धोखा दिया, उसे रिश्ते रखना अब सही भी नहीं होगा। शिमला समझौता पहले ही कागजों तक सीमित था, और अगर ये अब खत्म भी हो जाता है तो इसका असर पाकिस्तान पर ही पड़ेगा।